गुड मॉर्निंग गाइस। मैं ब्रिजेश कुमार HVS अकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो चल रही थी भारत की स्थिति एवं विस्तार से आगे हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। तो कल हमने इसके बारे में बताया था इंट्रोडक्शन क्या है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत की पोजीशन क्या है अक्षांश के विस्तार से, और अक्षांश के प्रश्न में देखा जाए और देशांतर के प्रश्न में देखा जाए, उसके बारे में हम कल चर्चा की थी। चलिए दोस्तों, तो आपको पता ही है कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत जो अक्षांश प्रक्षेप से देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति स्थित है। ये तो आपको ज्ञात है, जो कक्षा 6 NCERT बुक में आपका सारा दे रखा है। अगर देशांतरी विस्तार देखें भारत का, तो भारत पूर्वी देशांतर में जो 68 डिग्री से लेकर के 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति स्थित है। क्लियर? कल इसके बारे में बताया था। अर्थात भूमध्य रेखा से हमारा जो भारत है, भूमध्य रेखा से भारत जो स्थिति है, पोजीशन है, वो आपकी 876 किलोमीटर उत्तर में भारत की स्थिति स्थित है। इसके बारे में हमने कल आपको चर्चा भी की थी। अक्षांश और देशांतर से संबंधित जो हम आपको जो नेक्स्ट स्लाइड होगी और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको स्टडी कराएंगे, उसमें हम आपको डिटेल से उसमें बातें करेंगे। तो दोस्तों, हम बता रहे हैं किसके बारे में? भारत के बारे में। तो भारतीय स्थिति एवं विस्तार। क्लियर? तो भारत स्थिति एवं विस्तार जो कल बताया था आपको पता ही है। अब देखते हैं उस पर के शो को देखते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी है वो प्रैक्टिकली है। तो इंडिया का मैप बनाएं दोस्तों। जिस तरह से ये आपका गुजरात से चलते ही ये आपका ये खंबाती खाड़ी, और ये वाला क्षेत्र आता है महाराष्ट्र, ये गोवा वाला क्षेत्र एंड कर्नाटक, नीचे आएंगे केरल, केरल से आगे नीचे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से ऊपर आते हैं ये इस तरह से चेन्नई, और चेन्नई से होते हुए इस तरह से आप ले लेंगे ये वाला क्षेत्र, उत्तर तट की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से इसे थोड़ा सा टर्न लेंगे और यहाँ से हम आते हैं तो कक्ष का रन है सरकरी कोरिकरी, इस तरह से यहाँ पर बनाएंगे इसको। अब इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा इसको टर्न लेते हैं और राजस्थान के वाले क्षेत्र में पहुँचते हैं। ये राजस्थान पाकिस्तान जो आपका पंजाब वाला बॉर्डर, और ये गुजरात यानी कि जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र, पीओके, और ये अस्काई चीन, और इस तरह से आएंगे। आपका आता है हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, और ये आपका उत्तर प्रदेश की सीमा, और ये आता है आपका सिक्किम। सिक्किम से आगे ये आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से जानते हैं ये आपका मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, और ये इस तरह से ये है आपका त्रिपुरा, और ये मेघालय से आते हैं ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल इस तरह से हम इसको आराम से मिला लेते हैं। तो भारत की स्थिति ये बन करके तैयार हो जाती है। क्लियर दोस्तों? तो इसी के मध्य से होकर के एक हमारी कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जो भारत को दो भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। क्लियर दोस्तों? इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में जो है बंगाली खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर। क्लियर दोस्तों? यानी कि भारत जो एक ऐसा महासागर है जिसका जो देश के नाम पड़ा है हिंद महासागर, या इंडियन ओशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये यानी कन्याकुमारी पॉइंट से लेकर के यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी यानी आपको उत्तरी अक्षांश में भारतीय स्थिति स्थित है। जो खड़ी रेखाओं को हमने किस नाम से जाना था? देशांतर रेखा। ये सारी कौन सी है? खड़ी रेखा। और ये बड़ी रेखा कौन सी थी? आपकी अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता था। तो ये 68 डिग्री
7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के, और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति स्थित है। क्लियर दोस्तों? क्योंकि पता है आपका ये यहाँ पर आपका जो कक्षा रन है, और कक्ष रन से लेकर यहाँ सर क्रीक एंड कोरी क्रीक पर यहाँ पर एक पॉइंट है गौरी माता, और ये अरुणाचल प्रदेश में किबुथु तक, यानी कि इस तरह से अगर देखा जाए तो गौरी माता से किबुथु तक ये इस तरह से इसकी चौड़ाई है। यानी भारत की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर है, वाइड है। क्लियर दोस्तों? यानी कि जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 है। अगर ये उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर आपका है इंदिरा कॉल। क्या है ये? इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल से लेकर के, यानी कि इंदिरा कॉल से लेकर के और ये आता है आपका कन्याकुमारी तक। इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 3214। अर्थात ये सिद्ध होता है कि इसका जो उत्तरतम बिंदु है वो क्या है? इंदिरा कॉल है, और इसका जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर क्या है? हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये वाला क्षेत्र है, इसे कहते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। यानी इंदिरा पॉइंट आपको कहाँ पर है? यानी निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो इस तरह से आप इसकी भारत की स्थिति एवं विस्तार देख सकते हैं कि भारत की जो स्थिति एवं विस्तार है, यानी कि अरब सागर, यानी पश्चिम में, यानी कि पश्चिम क्षेत्र में आपका अरब सागर बेल्ट स्थित है, और पूर्व में बंगाली खाड़ी स्थित है, तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अर्थात कोई एक स्थल भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या है? प्रादीप्य के नाम से जाना जाता है। क्योंकि 3 कोई जल बॉडी है, कोई एक जल बॉडी है, इधर से भी किसी जल से घिरा हो, 3 तरफ से जल से घिरा हो। क्लियर? ये वाला इस तरह से आप देख सकते हैं, 3 तरफ से जल से घिरी बॉडी है, उसे प्रादीपी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी 3 तरफ से जल से घिरी हुई है, जिसमें एक बंगाली खाड़ी, पश्चिम में आपका अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर से स्थित है। क्लियर दोस्तों? जो भारत का जो लंबाई है वो आपकी है 3214, यानी इंदिरा कॉल से लेकर के आपको कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। अगर दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो इसका दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, पब्लिक पॉइंट, यानी कि ये वाला। क्लियर दोस्तों? जो कि इससे देख सकते हैं, इसके जो पूर्व में, यानी कि आपके जो पश्चिम में है वो है आपकी गौरी माता, और आपके पूर्व में किबुथु स्थित है, जो कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही आपको ज्ञात हो गया होगा कि भारतीय स्थिति और क्षेत्रफल के अनुसार से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जनरली आपको पता ही होगा। यानी भारत कितने सागर से घिरा हुआ है? तो अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो आपका हिंद महासागर है। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत की जो लंबाई है वो है 3214, और ये है 2933, यानी चौड़ाई कितनी है? 33 किलोमीटर है। क्लियर? भारत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के प्रश्न देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितने हैं? वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर हमारे क्या है? ये जो हमारी बंगाली खाड़ी में जो स्थित है, कई बार पूछा गया है कि बंगाली खाड़ी में जो हमारे इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो बंगाली खाड़ी में स्थित है। हमारा ये पूछता है कि ये इसकी अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। तो इसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। तो कहाँ पर स्थित है? तो बंगाली खाड़ी में ये स्थित है। क्लियर दोस्तों? तो यहीं पर आपके छोटे छोटे द्वीप हैं, ये न्यूमूर द्वीप समूह है, न्यूमूर द्वीप समूह। न्यूमूर द्वीप समूह भारत और बंगाल
और बांग्लादेश के बीच क्या है, एक मतभेद मतभेद चल रहा है इसमें अभी, राजनीतिक मतभेद है। इसके बारे में नेक्स्ट में बात करेंगे। तो इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है यहाँ पर आपका है लक्षद्वीप। कई बार पूछा गया है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है आप देख सकते हैं, तो ये है आपका अरब सागर। दीव और दादर नगर हवेली, दीव दमनदीव और दादर नगर हवेली भी कहाँ पर है, ये अरब सागर में स्थित है। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर ये देखते हैं आपकी श्रीलंका। श्रीलंका चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, और ये यहाँ पर है धनुष्कोडी, ठीक है ना। और यहाँ पाक जल संधि भी है, पाक जल संधि। यानी जल संधि से तात्पर्य यह है, यानी कि कोई दो जो जल राशि होती है, दो जल राशि किसी स्थलमंडल को जोड़ती हैं और अलग करती हैं। क्लियर, इसी को ही क्या है, जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। तो ये स्थिति और विस्तार के कुछ दिखाया, ये सारा मोटा मोटी हमें पता चल गया है। अब हम इसमें अध्ययन करेंगे, वो रहेंगे हमारे भारतीय कितने राजनीतिक सीमा हैं, भारत में कितने राज्य हैं, और राज्यों की सीमा क्या क्या है, राज्यों की स्थितियाँ कैसी हैं, राज्य में कौन कौन सी क्या क्या चीज़ पाई जाती है, एक इसके स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।